इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का। आज ऑब्वियसली बारिश भी बहुत हो रही है, कोविड टाइम भी है, बट आप लोग इतने नंबर्स में आए, थैंक यू वेरी मच। इट इज रियली गोइंग टू हेल्प बूस्ट आवर शो अ लॉट। तो ये सेकंड सीजन है, आप लोगों ने पहला सीजन देखा, अच्छा लगा होगा। सेकंड सीजन हमने किया है, वी आर होपिंग दैट दिस आल्सो टेक्स ऑफ, यू नो एवरीबॉडी लाइक्स इट। Absolutely. We also have Mr. Sumit, that was the founder of Qplay and the creator of Finch season 1 and 2. And can we have the music please? DJ, थोड़ा सा pinch अगर बजता रहेगा तो अच्छा रहेगा. Good idea? Oh, disturbance होगा, okay. जैसा आप कहें. Alright, season 2 का बेसब्री से इंतजार है और सबसे पहला सवाल, please. अब ये खुलासा कर ही दो यार. फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है. सीजन 2 पहला एपिसोड कौन? Let's review it. So, पहला एपिसोड सलमान के साथ है। फर्स्ट सीजन में नहीं थे, so there was a lot of people who obviously asked, but we had our reasons why we wanted to use him in the second season. And since we have him in the second season, we wanted to start and open the second season with him. So I guess if you are ready, we can see the teaser. Of course, we could do that. So hello brother together. दोनों के दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने होने वाले. This is an Eid release. So what is so special about this episode? अगर आप बता सकें. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ. फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जब भी he is the host, आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो have to get him to on my show was a very big thing. और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में I wanted him to get convinced that जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के. तो he saw them, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीजें नजर आएंगी. You will see me as a host also, you will see me as a brother also. तो एक हमारे बीच में जो एक camaraderie है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा. Plus I have asked him some very relevant and pertinent questions जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें. So season 1 से season 2 ये भी एक एवोल्यूशन है. मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे तो कैसे आपने फिल्टर किया लोगों को, किन को गेस्ट बुलाना चाहिए? और बाय द वे हम लोग हिंदी में ज़्यादा वार्तालाप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हिंदी में होगा, राइट? द सीजन 2 जी. ऐसा there is not, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से जो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं. ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी हैड द वंस दैट वी हैव, दे आर ऑल रेलेवेंट एंड दे आर ऑल गुड. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल वो लोगों से जो कनेक्ट करते हैं. एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे. तो देयर इज नथिंग लाइक कि पहले सीजन में this season we got bigger, better. Bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा, एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately उन्होंने हमने जो questions में पूछे उन्होंने उसको आंसर किया. हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने स्टार्स को किसी तरह कॉर्नर नहीं करें, बिकॉज वो शो वैसा है नहीं कि हम उनको कोई टाइट स्पॉट में डालें. बट हम वो पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना जरा नेसेसरी होता है. वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं. तो we keep it, we filter the questions quite a lot, because filter पे की questions है, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो है जो हम चाहते हैं ये एक्टर जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं. और खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है. तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित, मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना. सो हाउ डिड यू गो अबाउट, एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we being a strong team, putting the support behind it. But yes, he is the front, he is the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see.
And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season 1, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response because we all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफिकल्ट एज इन जब कोई चीज अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके बार इज सेट वेरी हाई, सो एक वो चैलेंज होता है. And how to not keep it too repetitive also, to add freshness in it in terms of the look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it. It's put your hand up, Abby. There he is. So he works a lot on the research and on everything. And Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well. Doing all the back end work. And I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say, okay, ye karenge, ye nahi karenge. So I've got a very strong back end team which helps me, So the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो second season है, like I said, responsibility हो जाती है, तो हमारे efforts भी थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम से, लास्ट टाइम कोविड टाइम नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीजें, कुछ चीजों को वो इंटरेस्ट हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी देर के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. So which was in a very quick time, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy. But we were fortunate because उस time पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us. Yeah, you will love me for this. ये एक inside question पूछना चाहूँगी मैं. You would want to answer that. ये show की शुरुआत कैसे हुई? तो इस पे कुछ focus करना चाहेंगे आप? How can it just begin? आपने कभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं? तो इसका जवाब सुमित देंगे, and then I probably will add something to it. So Arbaz and me are friends for a very long time. तो बहुत देर से एक दूसरे को जानते हैं. And I knew about Arbaz's nature, the way he handles everything, and would like to discuss every topic in a great detail. There are very few people in this industry who really go into the detail of and logical answers and look for it. So I thought he has that one different side which people have not seen. So I offered him, I said, should we do something on digital? Because we can't go to anybody and say, oh, we are ready to do something. We have to do it ourselves. So he was more than open to do that. And then the next challenge was that how to convince anybody that we are going to read all these horrible tweets to you when you come to our show. So this was Arbaz's effort, and he called up Sonakshi, and she was the first person. We went to her house and explained her what it is. And I think she was more than willing, and I think the main reason was because of Arbaz, because she was so confident that nothing can go wrong with her, or nobody going to corner her for that. So when she came on the set and we shot this one episode, and I think on one of the occasions, we shared this episode with some other people on one of the party, and many people have seen the episode and everybody loved it, and that's where the change started, and rest of the story Arbaz will tell you. So basically, like he said, we go long back. We started as a working relationship. मैंने एक फिल्म की थी, उसमें सुमित ने एक गाना conceptualize करके shoot किया था. And so I always knew his talent as a maker, and we were always looking for opportunities to work together. But unfortunately, it never happened in a movie, but it happened in a kind of a digital chat show. And the reason why is that he says, I have spent so much time with you. The kind of work that you do on screen is probably more gray shade actor roles and negative roles and strong roles. But there's a humor in you which you maybe meet in personal life, which I don't know why that has not come to the fore. And so I said, what do you have in mind? She said, I have a concept where I feel that if you're part of a chat show, which is like a fun show,
and we'll do a celebrity based show because of your basic relation with a lot of your colleagues and your industry friends, and bring out this element of yours, this little candid, fun element of yours, where there's a lot of humor of yours that we. So I said, okay, let's work on that, and that's how we started. Of course, it was difficult because the kind of concept of the show was, उसमें थोड़ा सा हमको ना कन्विंस करना पड़ता था स्टार के भाई हम भले ही आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो बड़े पैलेटेबल नहीं होंगे, लेकिन वो हम आपको किसी को एम्बैरस करने के लिए या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं करें। इसलिए आप देखो हमारा पहला पूरा सीजन जो हुआ है, आपने नेचर देखा है शो का, लेकिन एक भी शो का कोई भी कुछ कंट्रोवर्सी नहीं हुई, एंड वी आर क्वाइट माइंडफुल ऑफ दैट एंड क्वाइट कॉन्शियस ऑफ दैट। मुझसे एक सवाल पूछा गया था अभी रिसेंटली कि आपका शो भी सेकंड सीजन आ रहा है, वुड यू लाइक टू हैव सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इट? आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आई डोंट वांट द कंट्रोवर्सी टू बी अ बिग कंट्रीब्यूटर फॉर द सक्सेस ऑफ द सीजन 2 और टू बी द रीजन व्हाई इट इज बीइंग डिस्कस्ड। आई सेड कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारा शो के अंदर इतना दम है होपफुली कि जहां लोग उसको ऐसे ही पसंद करें। हाँ ठीक है, कुछ ऐसी चीजें लोगों को लगेंगी जो स्टार्स ने बोला है, हमने पूछा है, जिसके ऊपर हल्का सा एक reaction आ सकता है, लेकिन but not to create any kind of controversy. Right. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers, because वो है तो इस शो में 4-5 वीडियो में। ये this is another thing कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, वो चीजें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं। और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक जरूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है। Otherwise, as an actor, I am not trying to say, or a film person not trying to say कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज, तो उसका पूरा हक है आपको, आपने पैसे भरे फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट, बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल, बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके whatever बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज हो गई, तब जाके ये जो है ना ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन, एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन, सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन, बिकॉज़ सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया। आज आप जो चीजें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीजों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट, यू हैव टू बी वेरी जुडिशियस एंड वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू से ऑन सोशल मीडिया। एंड ये तो चलो स्टार्स के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी फिल्टर होने वाला है। ये नीचे भी मतलब नीचे इन द सेंस के इट विल कम टू द कॉमन मैन who thinks के nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you lose your job or you'll be pulled up or something will happen or you'll be suspended or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को ये और या सेलेब्स को है, स्टार्स है, नॉन पीपल है, उनको फर्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं। तो दैट इज गोना चेंज नाउ, दैट इज व्हाट इज आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पांसिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर a very small offense maybe or very small misdeed for that matter. So I also feel that किसी को प्लीज करके नहीं बोलना पड़ता, पढ़ देना, चल पढ़ दे, बस एक बार पढ़ के नहीं लूंगा। नहीं ऐसा हुआ नहीं है, टचवुड हमने हमारे शो पे जब भी स्टार आते हैं तो हम कोशिश करते हैं उससे पूछने के लिए कि भाई would you want us to just give you a vague idea कि हमारा किस चीजों के ऊपर हम सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने हमको सीधे सीधे बोल दिया कि भाई आप पूछो, हम आपको आंसर करेंगे, और अगर कहीं ऐसा लगे कि आंसर करने जैसा नहीं तो हम नहीं करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली देयर हैव बीन आई थिंक मे बी 1 or 2 occasions in where a question ऐसे क्या ये इसको जरा अवॉइड कर सकते हैं, कोई और चीज पूछ लो, वो एक या दो स्टार्स के साथ एक ही या दो बार ही हुआ है, वी आर क्वाइट ओके बिकॉज़ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पूछने के लिए, ये कोई इंक्विजिशन या कोई इंटरोगेशन नहीं है। सो व्हेन वी आर डूइंग दिस शो, ये हम स्टार्स को कॉर्नर करके उनके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, हम इट्स अ सेलिब्रिटी फन बेस्ड शो, इट्स एन एंटरटेनिंग शो, दिस इज नॉट हियर टू to teach and preach, it is to have fun and to ask relevant questions and to get relevant answers, that's it. इसलिए कभी जब वो अनकंफर्टेबल हमको सेंस भी होता है ना, इनफैक्ट हम होने ही नहीं देते क्योंकि हम पहले से जान जाते हैं कि यार ये सवाल पूछना नहीं हमको, इस
इस सवाल में हल्का सा लगता है कि थोड़ा सा मिर्ची है या मसाला है, पूछ लेते हैं, लेकिन इसका जवाब हमको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता है ना तो हम फोर्स नहीं करते। तो दैट इज वेरी इट इज। सो आप जो भी देखेंगे ना शो के अंदर, ये वही है जो हमने पूछा है और जो जिसका जवाब मिला है, और नथिंग लाइक हैज बीन फोर्स्ड और दे हैव बीन अनकंफर्टेबल आंसरिंग। इफ दे हैव आंसर्ड इट, they have either been overtly happy about answering it, comfortable about answering it, or okay about answering it, but not that they were not willing. Absolutely. So stars also want to have fun. अगर आप सही सवाल पूछेंगे तो आपको सही से जवाब भी मिलेगा, जिसमें आपको और स्टार को मजा आएगा। तो प्रश्न पूछने में देरी कैसी? एक और पूछ। सबसे पहले सुमित से सवाल पूछना कि एक तरफ न्यूज़ एक तरफ न्यूज़ चैनल के चैट शोज हैं, एक तरफ कॉफी विद करण है। ऐसे में इस फॉर्मेट को डिजाइन करना एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी। दूसरा सवाल अरबाज भाई आपसे है कि कौन सा वो क्वेश्चन था, वो कौन सा वो ट्रोल था जिसका जवाब आपको उतना ही मजेदार मिला साथ में? या एक स्टार से। हाँ, ऐसे तो पहले सी मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन उसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाए, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाए, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलेस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए या आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज है। हमारे कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीजन क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज अ टेक होम जिसको बोलते हैं कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी ये था कि यस विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपरस्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल भी पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है तो वो सब फिक्स हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें एक उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दे कि वो भी अपनी साइड बोल सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, वो अरबाज है कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन में किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज्यादा है, तो वो एक या दो बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट है, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद अ फ्रेंड, ये बड़ा दोस्तों के दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज के दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा जो सीजन का ऐसा ट्रोल हो जो सबसे बड़ा ऐसा लगा कि यार इसका जवाब शायद नहीं मिलेगा और जवाब मिला मजेदार। इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग लगता था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उससे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया, दिस हाँ यार अभी क्या किया था मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. So that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या, तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं। और ये हम हमारे शो में ना एक आई वुड से
एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीज़ों का जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को फंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल होंगे, भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछता हूँ, कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। बस मैं उन सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं भुला पाते गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया। How challenging or difficult was it to get superstars on the show? It was challenging, see, because in spite of the fact that, you know, there are people who I have known for a while, even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, you know, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and, you know, interesting and all. So to get that confidence in them was not easy, and so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I've had a very, very close bond personally with. You see, so I use that aspect, you know, so when you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys, I mean to say, look at Tiger for that matter, you know, or Ayushmann for that matter. They are the new lot of boys, you know, over there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season one, so they have that confidence that okay, fine, we've seen it. It's happened with, you know, Karan and the likes of, you know, all these people, Katrina. So now they can come on the show. And on convincing them